हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। तो आज की वीडियो भी एक रिक्वेस्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 30 से लेकर के 32 नंबर तक के ब्लाउज की कटिंग, और बहुत ही सिंपल ब्लाउज कटिंग करेंगे, 4 टक्स ब्लाउज जिसमें हम साथ ही साथ डालेंगे बेल्ट। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। जो हमारा चेस्ट साइज है वो मैं 32 साइज के लिए आज बनाऊंगी। आप उसको 30 से लेकर के 32 तक का बना सकते हैं। जो हमारा वेस्ट साइज है वो है 26। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, और जो बैक का नेक है वो मैं 0 से लेकर के आपको डीप नेक तक का बताऊंगी, बारी बारी से करके कैसे कैसे क्या क्या मेजरमेंट लेने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो ब्लाउज है ये 4 टक ब्लाउज है, 4 डार्ट ब्लाउज है, जिसमें हम साथ ही साथ डालेंगे बेल्ट। तो पूरा डिटेल में ये वीडियो है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी प्रॉपर हर चीज़ समझ में आए। और बहुत सिंपल जो आप अपने घर में बैठ के आराम से बना सकते हैं वो ब्लाउज है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक शोल्डर का निशान लगाएंगे। जब आप बैक का नेक 0 से लेकर के 4 इंच तक का बना रहे हैं, 0 से 3-4 इंच तक का बैक का नेक बना रहे हैं, तो आप अपना आर्म होल रखेंगे 6.5। एपेक्स हमारा जो है शोल्डर से एपेक्स हम नापेंगे, वैसे वो 9.5 आता है, इसमें हम 10 रखेंगे। 9.5 मतलब फिक्स आता है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ब्लाउज की लेंथ हमारी है 14 इंच, तो इससे 3.5 इंच लंबाई एक्स्ट्रा करेंगे हम। तो 14, 15, 16 और 17.5 पे निशान लगाएंगे। इसमें मैं बेल्ट भी अटैच करूंगी। तो जो ब्लाउज मैं कटिंग करना बता रही हूँ इसमें आपको मार्जिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप इसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये आप एज इट इज़, जो पेपर की कटिंग है, आप इसको एज इट इज़ फैब्रिक पे कट कर सकते हैं। इन सब लाइन्स को मिला के सीधा करेंगे। देखिए ये हमारा एपेक्स है, ये हमारा ब्लाउज की लेंथ है, ये फाइनल लेंथ है हमारी। जो हम 14 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं उसमें हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जो नीचे से हम आएंगे, अब नीचे से 1.5 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। जो नॉर्मल ब्लाउज हम बनाते हैं, 4 डार्ट वाला ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज बनाते हैं, इसमें हम नीचे मार्जिन रखते हैं। 1.5 इंच का मार्जिन ये हमने रखा नीचे मोड़ने के लिए। तो ये हमारा मोड़ने का मार्जिन हो गया। हमारी फाइनल लेंथ यहाँ तक की है। तो अब इसके बाद हम आते हैं आर्म होल पे। देखिए आर्म होल हमारा चेंज होगा बार बार। अगर हम बैक का नेक 0 से 4 इंच का बना रहे हैं तो ये हमारा आर्म होल है 6.5 पे लिया है आर्म होल। अगर हमारा, ये मैं अभी डार्क निशान नहीं लगा रही क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है। तो ये 6.5 पे, 6.5 पे हम ये निशान लगा रहे हैं। ये हमारा आर्म होल है जब हमारा गला बैक का 0 से 4 इंच का बनने वाला है। अगर ये ब्लाउज फ्रंट ओपन है, मतलब सामने से आप हुकाई दे रहे हैं, तो 1/2 इंच का निशान एक्स्ट्रा बनाएंगे यहाँ से। अब इसके बाद हम आते हैं शोल्डर पे। तो हमारा शोल्डर है 7। 30 से 32 साइज में जो शोल्डर है वो 7 भी हो सकता है, आपका 13.5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। ये आप अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। तो जो हमारा फ्रंट क्रॉस है वो हम रखेंगे 5.25 और इसको मिला देंगे। और यहाँ से हम बनाएंगे आर्म होल। ये हमारा ब्लाउज तब कटेगा जो गले की चौड़ाई आप जो भी लेना चाहें। और जो चेस्ट है, अगर ये आपका अस्तर वाला ब्लाउज है तो आपका चेस्ट, जैसे हमने चेस्ट हमारा 32 है, तो इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। 32 में 2 इंच ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, और उसका 1/4 हो जाएगा 8.5। तो ये हम 8.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा गला, जैसे आप देखते जाइए धीरे धीरे, अगर हमारा गला 5 से 6 इंच में आता है या फिर 7 से 8 में आता है, तो हम इसको धीरे धीरे शोल्डर कम करना शुरू कर देंगे। तो 5 से 6 इंच में अगर आता है हमारा गला, तो हम इसको 5.25 पे निशान लगाएंगे सीधे, ठीक है। और आर्म होल, सबसे पहले हम आर्म होल कम करेंगे। आर्म होल हमारा हो जाएगा 6 इंच पे हम आर्म होल कर देंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, और हमारा शोल्डर कम हो गया है। शोल्डर हो गया हमारा 5.25। जब हमारा गला, ये आप नोट करते जाइए, जब हमारा गला 5 से 6 इंच का गला है तो शोल्डर हमारा है 5.25 इंच का, हमने शोल्डर रख लिया है। और हमारा ये जो फ्रंट क्रॉस है ये भी 5.25 हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट क्रॉस है, ये 5.25 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, बिल्कुल बराबर है दोनों। यहाँ से आर्म होल बनाएंगे, ठीक। ये आपका फाइनल आर्म होल है। अब इसके बाद आते हैं, अगर हमारा बैक का गला 7 से 8 इंच का है तो इसको आप थोड़ा सा और कम कर देंगे।
और अगर हमारा गला 9 से 10 इंच, जो 9 से 10 इंच का सबसे कॉमन गला होता है, तो हम इसको बनाएंगे 4.5 कर सकते हैं। ठीक, फ्रंट क्रॉस आपका वही रहेगा 5.25, और चेस्ट बार बार चेंज होता जाएगा, वो मैं बताती जाऊंगी कैसे चेंज होगा। अब देखिए फाइनल में आती हूँ। अगर आपका गला, बैक का गला 9 से 10 इंच का है, तो आपका जो शोल्डर है हमने रखा 4.5, और फ्रंट क्रॉस हमारा 5.25 है। अब इसको मिला दिया, और जो चेस्ट है हमारा 32 है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, और ये 8.25। देखिए अगर आपका गला 0 नेक है बैक का, और 0 से लेकर के 4, 5, 6, 7, 8 तक है, तो और अस्तर वाला ब्लाउज है, तो आप इसमें जो आपका चेस्ट है उसमें आप 2 इंच ऐड करेंगे। 8 इंच के गले तक आपको 2 इंच ऐड करना है चेस्ट में। लेकिन जैसे ही आपको 9 से 10 इंच का गला बनता है, तो आपका चेस्ट कम हो जाएगा, और उसमें सिर्फ 1 इंच ऐड करेंगे 32 में, तो वो 33 हो जाएगा। अब हम आते हैं 9 से 10 इंच के गले पे। तो अगर हमारा गला 9 से 10 इंच का है, तो हमने तीरा रख लिया है 4.5, फ्रंट क्रॉस हमारा है 5.25, और चेस्ट हमारा है 8.25, तो 8.25 ये फाइनली हम इसको मान के चल रहे हैं। और हमारी गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई से हल्का सा 1 पैर डाउन करेंगे, और 9 से 10 इंच के लिए शोल्डर को यहाँ पे इधर आधा इंच इधर डाउन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने एपेक्स पॉइंट पे। तो हमारा एपेक्स है, हमारा एक्चुअल चेस्ट मेजरमेंट में 32 है, तो उसको हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, और 33 का 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इसी निशान को सीधा करेंगे। ये हमारा मोड़ने का मार्जिन है, जो नीचे से 1.5 इंच ऊपर लिया, ये हमारा मोड़ने का मार्जिन है। ये हमारा एक सिंगल डार्ट ये हो गया। हमें 4 डार्ट ब्लाउज बनाना है, तो बाकी के 3 डार्ट लगाने हैं। हम आते हैं कमर पे। तो कमर हमारी है 26, तो 26 का 1/4 होता है 6.5, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे, और हम डालेंगे 1.5 इंच की प्लेट। इतने छोटे साइज में 1.5 इंच की प्लेट पड़ती है, तो इसको हम मिला देंगे, और इसको हम कट कर ले रहे हैं। अभी मैं 9 से 10 इंच के गले के हिसाब से इसको कट कर दे रही हूँ। जो मैंने निशान लगा इसको कट नहीं करूँगी, इसको बाद में कट करूँगी, अभी गले में और चेंजेस करने हैं। देखिए ये जो ब्लाउज हमारा कटा है, इसकी खास बात ये है कि ये 9 से 10 इंच का बैक का गला है, चेस्ट साइज हमारा 32 है, और 4 डार्ट ब्लाउज है जिसमें हम डालेंगे बेल्ट। ये बिल्कुल फिक्स ब्लाउज है। ये हमने नीचे से ब्लाउज का 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, ये मोड़ने का। ये डेली रूटीन में जो ब्लाउज पहनते हैं उनको मार्जिन चाहिए होता है नीचे मोड़ने का, तो 1.5 इंच का हमने मार्जिन दिया है। हम आते हैं, ये हमारा 4 डार्ट ब्लाउज है, तो 1 डार्ट हमारा ये कट निशान लग गया। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 इंच की प्लेट, तो इसको 1.5 इंच का हम यहाँ से निशान लगाएंगे। चारों डार्ट बताऊंगी बारी बारी से कितना होना चाहिए। जो ये हमारा मोड़ने वाला लाइन है ना, जहाँ से हमें मोड़ना है नीचे से, यहीं से हम डार्ट का निशान लगाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे डार्ट पे। तो जो हमारी सेंटर डार्ट है, इससे हम 2 इंच इधर जाएंगे, और 2.25 इंच इधर आएंगे। 1, 2, 3 डार्ट हो गई। अब चौथी प्लेट के लिए ये जो दोनों डार्ट है, इनके बीच में सेंटर पे हम 2 इंच ऊपर आएंगे, यहाँ से 2 इंच ऊपर आएंगे, और यहाँ सेंटर से निशान लगाएंगे, और जो आर्म होल का हमारा सेंटर है, इस आर्म होल का सेंटर है, इसको मिलाएंगे। ये जो प्लेट है यहाँ से 1.5 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ से, और यहाँ से 1/2 इंच नीचे आएंगे। ये हमारी 1, 2, 3, 4 डार्ट हो गई। अब देखिए ये डार्ट हमारी पड़ी 1.5 इंच की, बाकी की सारी जो प्लेट्स हैं हमारी वो 1/2 इंच की पड़ेंगी। ये 1/2 इंच की पड़ेगी। यहाँ से जो हमारा किनारी है, यहाँ से 1/2 इंच नापेंगे। इसका सेंटर हम लेंगे, तो ये इसका 0.25 इधर और 0.25 इधर, तो ये और इसके लिए 1/2 इंच नीचे आएंगे। अब हम इसमें काटते हैं बेल्ट। तो बेल्ट के लिए ये जो हमने डार्ट लिए है, यहाँ से 1/2 इंच नीचे आएंगे, और यहाँ से आएंगे 2.5 इंच नीचे, सेंटर पे निशान लगाएंगे, और इसको हल्का हल्का घुमाते हुए शेप देंगे।
ये आपकी बेल्ट हो गई है। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई। इसको कपड़े पे आपको बनाना है और इसको यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये आपकी बेल्ट बनेगी। ठीक है, अब हम आते हैं अब बैक के पल्ले पर। पहले हम इसको यहाँ से कट कर दिया हमने। ये जो 9 से 10 इंच का गला बनाने के लिए यहाँ से कट करना था, इसको कट कर दिया। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज का फ्रंट का पल्ला रेडी है। अब हम बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे। गला मैं इसमें नहीं कट कर रही हूँ। गला हमेशा फ्यूज पेपर पे बनाना है आपको, जो मैं पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ब्लाउज अगर आप चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बने तो गला हमेशा फ्यूज पेपर पे बनाना है। और देखिए इसमें एक चीज़ बता दूं आपको ध्यान से, ये जो हमारा हुक आई का जो हमने मार्जिन छोड़ रखा था, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अगर आप पीछे बनाना चाहते हैं तो ये 1/2 इंच का मार्जिन आप पीछे के पल्ले में देंगे। अगर आगे फ्रंट में हुक आई बनाना चाहते हैं तो आगे के पल्ले में देंगे। अब हम यहाँ से लंबाई मेजर करेंगे बैक के पल्ले की। देखिए ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना बता रही हूँ, तो बैक के पल्ले में हम ज़्यादा मार्जिन नहीं देते। सिर्फ जैसे आगे के पल्ले में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दिया मोड़ने का, लेकिन बैक के पल्ले में सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन देते हैं। या तो आपको कपड़े को अस्तर पे रख के पलट लेना है या फिर एक पट्टी लगा के मोड़ लेना है। तो हम यहाँ से आर्म होल मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने काट दिया है। अब यहाँ से लंबाई मेजर करेंगे। 14 लंबाई हमारी, तो हम 15 पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब बैक के पल्ले के लिए हम बैक का आर्म होल बनाएंगे। तो जो यहाँ से जो गला डीप होता जाता है तो फ्रंट और बैक के आर्म होल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करते। तो यहाँ से 1/2 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा बनाएंगे। बस ठीक है, और इसको कट कर देंगे। देखिए ये हमारे दोनों पल्ले, ये बैक का पल्ला है और ये फ्रंट का पल्ला कट गया। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको चेंजेस करने वाली हूँ, बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो ब्लाउज कटा हुआ है, ये हमारा 9 से 10 इंच गले के लिए कटा है। अगर मान लीजिए आपको गला काटना है 11 से 12 इंच का, तो 11 से 12 इंच का गला काटने के लिए इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे आपको तीरा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो इसको बिल्कुल एक पैर का मार्जिन, जो भी आपका तीरा आ रहा है 9 से 10 के, उससे एक पैर का मार्जिन तीरा कम कर देंगे। और यहाँ से डाउन करेंगे शोल्डर। हमने अभी 1/2 इंच डाउन किया था, तो पूरा 1/2 इंच हम और डाउन करेंगे। ये चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप गला बना रहे हैं 11 से 12 इंच का बैक का, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या चेंज करनी है आपको, जो आपका चेस्ट है, अभी चेस्ट हमारा 8.25 था, मतलब 32 था, उसमें हमने 1 इंच ऐड ही किया था। अब क्या है, हमारा 32 है तो हम इसको 30 कर देंगे पूरा। अगर 12 इंच का गला आप बना रहे हैं तो चेस्ट हमारा 30 हो जाएगा। तो चेस्ट 30 का मतलब 7.5 कर सकते हैं। इतना इतना चेस्ट को आपको कम करना है, ये चीज़। तो आपका चेस्ट जो है ये ऐसे कम हो जाएगा। कमर तो उतनी रहेगी, चेस्ट कम हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये आपका बैक के फ्रंट के पल्ले में किया है। अब बैक के पल्ले में आते हैं हम, ठीक है। पहले अब इसको कट कर देते हैं। ये हमने ये शोल्डर यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से चेस्ट को कम कर दिया। अब हम इसको हटा देते हैं और बैक के पल्ले में क्या चेंजेस करने हैं वो बताते हैं। देखिए अभी हमारा बैक का पल्ला है। अगर मैं गले का सिर्फ निशान बनाऊंगी, गला कट नहीं करूंगी। यहाँ से 1/2 इंच हमने कट कर लिया है, तो 12 इंच का हमारा गला बनता। अगर 12 इंच का बनाना तो 12.5 गला बनेगा। गला हमेशा जब भी आप डीप नेक बनाएं या कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं तो कोशिश करें गला हमेशा फ्यूज पेपर पे बनाएं। इसमें मैं बना रही हूँ, सिर्फ कट नहीं करूँगी। देखिए अब जैसे हमारा ये गला है 12 इंच का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने ऊपर से नापा है, जो हिस्सा कम कर दिया वहाँ से नापा है। तो अब हम गला, जब हम बहुत बड़ा गला बनाते हैं तो ब्लाउज में शोल्डर को कम करते हैं, जो मैंने कम कर दिया। तो अब यहाँ से गला हमारा ऑलरेडी कम हो गया। आप देखिए गला हमारा 11 इंच का गला बन रहा है। तो ये गला छोटा हो गया, लेकिन जब ये इसको हम बनाएंगे और ब्लाउज पहनेंगे तो ये गला अपने आप 12 इंच पे आ जाएगा। अब हमारा जो कमर है वो है 6.5। तो 6.5 कमर के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसमें पीछे कोई भी प्लेट नहीं डालेंगे। अगर हमें 11 से 12 इंच का गला बनाना है, अगर हमें 9 से 10 इंच का या उससे ऊपर का गला बनाना होता तो यहाँ पे हम प्लेट डालते हैं। ठीक है, उस प्लेट को डालने का तरीका ये होता है, जो भी आपकी कमर है प्लस प्लेट है उसको आप यहाँ से हाफ करेंगे और यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप प्लेट डालोगे तो आपकी प्लेट यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, जैसे पीछे की जो कमर हमारी 6.5 है और इसमें हमने 1 इंच प्लेट का मार्जिन लिया, तो ये हमारा है। यहाँ से इसको हाफ करेंगे और ये हमारी प्लेट का है, तो 4 इंच की आप प्लेट डाल सकते हैं। लेकिन हमें ये प्लेट 11 से 12 इंच के गले में ये प्लेट नहीं डालनी है। ठीक है, तो हमारा कमर कितनी आई, 6.5 कमर आई। तो अब और ये हमारा चेस्ट ये है, तो हम इसको आगे के पल्ले से इसको मैच कराएंगे। देखिए इसमें बेल्ट कटी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमारे एक्स्ट्रा बढ़ रही थी, इसको हम पहले काट के निकालेंगे। और इसको यहाँ से थोड़ा सा हम आधा इंच कम करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से गले को कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम गला बनेगा तो ये गला नीचे की तरफ लटक, बहुत बड़ा गला बनता है ना, तो ये गला नीचे की तरफ लटक जाएगा। तो नीचे की तरफ लटक जाएगा तो ये 12 इंच का गला हो जाएगा, लेकिन ये ब्लाउज नीचे लटक जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कम करेंगे, आधा इंच कम करेंगे यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से कम नहीं करना, उधर से बस इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। तो ये आपका सिंपल 4 डार्ट ब्लाउज, बेल्ट वाला ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट है। देखिए ये इसका फ्रंट पार्ट है, जिसमें ये हमने मोड़ने का मार्जिन ले रखा आगे 1.5 इंच का, और ये बेल्ट है। अब आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ बनाइए। ये बिल्कुल ड्राफ्टिंग जो बनाई है मैंने, इसको बिल्कुल एज इट इज़ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 से लेकर के 32 तक का इसी मेजरमेंट से बनाएंगे आप। और ये हमारा बैक का पल्ला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।